चंद्रयान 3 ने किया कुछ ऐसा कि लूना 25 की निकल गई हवा। चंद्रयान 3 के इस कारनामे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए गदगद। चंद्रयान 3 के इस कारनामे से कांप उठा पूरा रसिया। नासा ने दी इसरो को बधाई। रूस का लूना 25 हुआ फेल। जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि दोस्तों लूना 25 की हवा ही निकल गई है। पूरा रसिया कांप उठा है। चंद्रयान 3 के इस कारनामे की वजह से बताया जा रहा है कि रसिया का लूना 25 मिशन लगभग 95% फेल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की रात इसरो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा गेम खेला है, कुछ ऐसा तरीका अपनाया है कि दोस्तों चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष की दुनिया में भूचाल ला दिया है। अब रूस अपने लूना 25 की कितनी भी स्पीड बढ़ा दे, कितना भी फास्ट कर दे, लेकिन दोस्तों अब वो चंद्रयान 3 का सामना नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 उस जगह पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज की रात इसरो के वैज्ञानिक पूरी रात जागते रहे, आपस में डिस्कस करते रहे, विचार विमर्श करते रहे। जी हाँ दोस्तों, कई एक्सपर्ट से राय भी लिया गया कि चंद्रयान 3 में ऐसा क्या चेंजेस किया जाए, ऐसा क्या बदलाव किया जाए कि लूना 25 उसकी रफ्तार, उसकी पोजीशन को पकड़ ही ना पाए। तो दोस्तों आपको बता दें, सारे डिस्कशन और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया दोस्तों वो सभी को गदगद कर दे रहा है। भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। मोदी भी बहुत खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तकनीक इसरो वैज्ञानिकों ने अपना लिया है जो दोस्तों कितने भी लूना 25 आ जाएं, 25 लूना 25 आ जाएं, फिर भी चंद्रयान 3 की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। चंद्रयान 3 एक ही झटके में उनकी हवा निकाल देगा। और दोस्तों आपको बता दें, इसरो के इस प्लानिंग को देखकर रूस भी पूरी तरह से बौखला गया है। जैसे रसिया को पता चला, रूस को पता चला कि चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों ये चेंजेस इसरो ने साइलेंटली किया है, किसी को बताया नहीं है, केवल अपनी जो टीम है उन्हीं लोगों के बीच ये बात रखी गई है और अपने देशवासियों को बताया है। ना तो नासा को पता है, ना तो रसिया को पता है, किसी को नहीं पता है कि कौन सी तकनीक अपनाया है चंद्रयान 3 में इसरो के वैज्ञानिक ने। केवल इसरो ने नासा से एक बात बताई है कि हमने ऐसा तकनीक अपना लिया है, अब चंद्रयान 3 पूरी तरह से सेफ है। अब लूना 25 कितना भी कोशिश कर ले, चंद्रयान 3 की रफ्तार को नहीं प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसी पर नासा वैज्ञानिकों ने इसरो को बधाई दी है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसरो ने अपने देशवासियों को ऐसा क्या बताया है, चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या किया है, चंद्रयान 3 अब क्या करने वाला है, चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या कारनामा किया है कि लूना 25 की हवा टाइट हो गई है, रूस पूरी तरह से कांप उठा है। आगे चंद्रयान 3 ऐसा क्या करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी देशवासियों को जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चंद्रयान 3 को सही सलामत लूना 25 से फास्ट देखना चाहते हैं, भारत को दुनिया का पहला देश बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लाइक दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, लूना 25 के मद्देनजर देखते हुए चंद्रयान 3 में इसरो ने बहुत बदलाव कर दिया है। ऑन द स्पॉट ऐसा डिसीजन लिया गया है। चंद्रयान 3 इस समय चांद की तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चौथी कक्षा में जाने ही वाला है। तभी इसरो ने ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया है, ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। आज की रात इसरो ने जो किया है पूरी दुनिया याद करेगी, इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेगा। दरअसल दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लानिंग किया है, डिसाइड किया है कि अब हम चंद्रयान 3 का चांद की चक्कर नहीं लगवाएंगे, सीधा डायरेक्ट, जी हाँ दोस्तों ऑन द स्पॉट हम चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर उतारेंगे। अब बहुत हो गया चक्कर लगाना, क्योंकि हमारे पीछे मुसीबत खड़ी है, हमारा पीछा रसिया कर रहा है। रसिया बीच में कोई भी चालाकी कर सकता है, कोई भी तिकड़म लगा सकता है कि किसी भी तरह से चंद्रयान 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड न बना पाए, चंद्रयान 3 आगे न निकल पाए, चंद्रयान 3 से आगे हमारा लूना 25 पहुंच जाए।
इसलिए हम और हमारी टीम चौकन्नी बैठी हुई है। रसिया की लूना 25 पर नजर गड़ाए हुए बैठी हुई है। हमने अलग से वैज्ञानिकों को लगा दिया है इस काम पर। आप लोग एक एक मोमेंट लूना 25 का आप ट्रैक करते रहिए, हमें सुनिश्चित करते रहिए, बताते रहिए कि लूना 25 का स्टेटस क्या है। उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक हमारा चंद्रयान 3 धीरे धीरे सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा करते हुए चांद पर जा रहा था। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह से खुश थे, कोई उन्हें टेंशन नहीं थी। आराम से जाए, वहां की जानकारी इकट्ठा करे, चांद पर भी धीरे धीरे जाए, वहां की भी जानकारी इकट्ठा करे। और चांद जो डेट उसका फिक्स किया गया था 23 अगस्त, उसी दिन शाम 5 बजे उसकी लैंडिंग रखी गई थी, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक ये चाहते थे कि हमारा चंद्रयान 3 धीरे धीरे जाए, पृथ्वी के सारे ऑर्बिट को स्कैन करे, वहां चक्कर लगाए। उसके बाद जब चांद पर पहुंचे, वहां भी चांद के सारे ऑर्बिट को, सारी कक्षा को स्कैन करे, ताकि हर एक कक्षा से हमें जानकारी अच्छी मिल सके। दोस्तों इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि हमने चंद्रयान 3 को चांद पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही नहीं भेजा है, जानकारी भी इकट्ठा करने के लिए भेजा है। अगर हमें इतनी जल्दी होती तो हम चांद और पृथ्वी का चक्कर न लगवाते, चंद्रयान 3 का सीधा चांद की जमीन पर उतार देते। हमारे पास भी ऐसी कैपेसिटी है, हम ऐसा कर सकते हैं। जो लोग हमारी तकनीक पर शक कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि इसरो ऐसा नहीं कर सकता है, उन्हें हम बता दें कि हमारे पास भी तकनीक है। हम इतना बड़ा रिस्क लेकर चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर आसानी से उतार सकते थे, डायरेक्ट उतार सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो जानकारी इकट्ठा करना है। 4 साल में हमने चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है, और हमें अगर लैंडिंग ही कराना है तो हम इतना मेहनत क्यों करते। हम 6 महीने में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देते। अभी तक बहुत पहले ही हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतर जाता और हम दुनिया का पहला देश बन जाते चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। हमें चांद के रहस्य पर से पर्दा उठाना है, जिसके लिए कई वर्षों से लोग लगे हुए हैं, कई वर्षों से वैज्ञानिक उसकी तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि नासा इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है, वो भी नहीं कर पाई है। इसलिए हमने चांद पर चंद्रयान 3 को धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि अगर हम रूस के लूना 25 की बात करें तो लूना 25 केवल चांद पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही जा रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कुछ उससे जानकारी मिलने वाली नहीं है। केवल लैंडर जाएगा, बस वहीं पर जाकर वो पूरी तरह से उसका मिशन समाप्त हो जाएगा। आगे कोई छानबीन, कोई जानकारी चांद की रसिया नहीं इकट्ठा कर पाएगा। केवल चंद्रयान 3 को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। चंद्रयान 3 में हमने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, और इस बदलाव को पूरी दुनिया याद करेगी, पूरा इतिहास याद करेगा। दोस्तों इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि चंद्रयान 3 में जो हमने बदलाव किया है, उसके लिए चंद्रयान 3 में जो AI टेक्नोलॉजी है, उसमें हमने टाइमर सेट कर दिया है। इस टाइमर की वजह से चंद्रयान 3 में लगा AI टेक्नोलॉजी अपने आप काम करना शुरू कर देगा। जैसे टाइम आएगा वैसे अपना काम शुरू कर देगा। हम इस समय नोटिस कर रहे हैं लूना 25 के स्टेटस को, उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 में उसकी स्कैनिंग पावर को भी बढ़ा दिया है। जैसे ही रूस का लूना 25 चांद की पहली कक्षा में पहुंचेगा और हमारा चंद्रयान 3 इस समय तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो हमने उसके सेंसर, उसके रडार की पावर को, उसकी रेंज को बढ़ा दिया है। जैसे ही वो लूना 25 चांद की पहली कक्षा में पहुंचेगा, वैसे चंद्रयान 3 का जो रडार है, जो सेंसर है, उसको स्कैन कर लेगा, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर लेगा। उसके बाद चंद्रयान 3 में जो AI टेक्नोलॉजी है, ऑन द स्पॉट जो टाइमर लगे हुए हैं, उसमें जो हमने टाइमर लगाया है, उस टाइमर के हिसाब से वो अपना जो कारनामा है कर दिखाएगा। इस बार हमने चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया है, एक जादुई रोबोट हमने बना लिया है। उसमें इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि दुनिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट, दुनिया का कोई रोवर या लैंडर उसके सामने टिक नहीं पाएगा। भले ही लूना 25 काफी शक्तिशाली बनाया गया है, उसके स्पीड को काफी ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, लेकिन हम भी चंद्रयान 3 को बहुत मॉडिफाई किए हैं। हमारा चंद्रयान 3 किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमको पहले से ही पता था कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस होने वाला है और उस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। दुश्मन देश, खास करके दुश्मन देश को तो जलन ही हो रहा है। बीच में दुश्मन देश कोई खेला खेल सकता है, इसलिए हमने सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए
फ्यूचर की बात समझते हुए हर उसमें सिचुएशन से निपटने के लिए हमने बहुत ऐसे सेंसर, बहुत ऐसे रडार लगा दिए हैं जो हमें रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 को इसरो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया है कि अभी हम चंद्रयान 3 को चांद की तीसरी कक्षा में ही चक्कर लगवाएंगे, उसी में रोक कर रखेंगे उसे। चौथी कक्षा में हमारा चंद्रयान 3 जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लूना 25 के स्टेटस को देख रहे हैं। उसके स्टेटस के अनुसार ही आगे का डिसीजन मैं लूंगा। अभी चंद्रयान 3 को फिलहाल चांद की तीसरी कक्षा में ही चक्कर लगवाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर हमें लगता है कि लूना 25 काफी फास्ट है, वो चंद्रयान 3 को पीछा कर देगा, तब हम चंद्रयान 3 को चौथी कक्षा में चक्कर नहीं लगवाएंगे, सीधा उसे डायरेक्ट चांद की जमीन पर उतार देंगे। अगर हमें लगा कि लूना 25 की स्पीड उतनी स्पीड नहीं है, उसकी चंद्रयान 3 का पीछा कर रहा है, लेकिन वो चंद्रयान 3 से आगे नहीं निकल पाएगा, तो हम चंद्रयान 3 को चांद की चौथी कक्षा में भेज देंगे, वहां भी स्कैन करेगा। क्योंकि दोस्तों हमें चांद की सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए। हमें चांद पर लैंड कराने की कोई वो जल्दीबाजी नहीं है, हम कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमने इतना मेहनत किया है तो हमें कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। रूस तो फालतू का काम कर रहा है, हम आगे भी चौथी 5वीं कक्षा में भी चंद्रयान 3 को चक्कर लगवाएंगे अगर लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को डायरेक्ट उतारने का भी प्लान बनाया गया है। इसरो वैज्ञानिकों ने ऐसा करने का सोचा है। फिलहाल दोस्तों हमारे माध्यम से आपको चंद्रयान 3 के स्टेटस के बारे में, चंद्रयान 3 के अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से दुआ करिए कि चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर लूना 25 से पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।